अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक है। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मेरी जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट होती है इन मिट्ठू और कॉकरोच को खाना देकर, क्योंकि इनको खाना मैं खुद ही डालती हूँ और मिट्ठू को पसंद है प्रॉपर प्लेटर में इनको खाना दिया जाता है। और ये वो शौक़ से मेरे हस्बैंड ने छोटा सा लेकर ही इसको पाला था। अब उनके जाने के बाद मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा डबल हो जाती है, क्योंकि जितना ख़्याल वो रखते थे उससे कहीं ज़्यादा ख़्याल मुझे इनका रखना पड़ता है। अदरवाइज़ वही देखते थे इनका सब कुछ। ये कॉकटेल्स हैं और कॉकटेल्स ये हैंड टेम है और इनका भी यही है कि अब इसका ये है कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल कर हाथ में बिठा लें। तो मैं सबसे पहले इनको खाना देती हूँ, इनका दाना पानी चेंज करती हूँ, उसके बाद मैं खुद बैठकर नाश्ता करती हूँ। सबसे ज़्यादा पसंदीदा है उनका ये मिट्ठू ही था। अच्छा, किस्वा को कोई ना कोई पकड़ लेता है। हमने अपनी बेटी का नाम किस्वा रखा है और किस्वा का मतलब होता है कवर ऑफ़ काबा और इसका स्पेसिफ़िक मीनिंग पर्दा है। और मैं जब भी नाश्ता करती हूँ, मैं सबसे एंड पे नाश्ता करती हूँ और मोस्टली अकेले ही करती हूँ, क्योंकि जब किस्वा सोती है तो तब मैं सोती हूँ और जब वो उठती हैं तब उठती हूँ। तो ख़ैर इसको कोई ना कोई पकड़ ही लेता है और मोस्टली मेरा नाश्ता भी अम्मी ने बना दिया होता है। मुझे बहुत कम ऐसा होता है कि बनाना पड़ता है। तो अम्मी के साथ रहने के, घर में रहने के ये काफ़ी फ़ायदे हैं। बच्चे पल भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो उसके बाद किस्सा को नहलाना होता है, उसको चेंज करना होता है। उसको मतलब मुझे बहुत शौक़ है उसको तैयार करने का, उसको कपड़े नए-नए पहनाने का। तो मैं मोस्टली तो कोशिश ये करती हूँ कि मैं नाश्ता भी बाद में करूँ और सबसे पहले मैं इसको ईज़ी करूँ और इसको जो है वो तैयार करके लिटा दूँ, ताकि ये आराम से सोई रहे और खेलती रहे। यहाँ मैंने इसको नहला दिया था और नहलाने के बाद ये मेरी गोद में सो रही थी। और ज़िंदगी का ये बहुत ही खूबसूरत सा एहसास है और यहाँ दुआ भी है मेरी कि अल्लाह ताला सबको इस नेमत से नवाज़े, औलाद की नेमत से नवाज़े इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाती है, लेकिन बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। आप जितने मर्ज़ी थके हों, कुछ भी हो, जब आप अपने बच्चे का चेहरा देखते हैं तो एक अजीब सी एनर्जी आपके अंदर आ जाती है और बस झट से उठकर बैठ जाते हैं। तो खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाज़ा है, साहिब औलाद हैं। और यहाँ पर इसको बैंड्स लगाती हूँ मैं इसकी बहुत सारी पिन वगैरह ख़रीदती हूँ, उसके बैंड्स ख़रीदती हूँ, इसके हेयर पिन्स लेती हूँ। कभी कभी तो इंतज़ार भी नहीं होता कि जल्दी से इसके बाल आए, क्योंकि अभी इसके बाल नहीं हैं। शी इज़ ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ओल्ड। तो दिल करता है कि जल्दी इसके बाल आए और मैं अपनी मर्ज़ी से इसको तैयार करूँ। अच्छा, मेरे हाथ में जो मेहंदी भी आप देख रहे हैं, ये मेहंदी मेरी भांजी ने मुझे लगाई है, 11 साल की है। उसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है और बहुत इंसिस्ट करने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो। तो इसको तैयार वगैरह करके इसको सुला देती हूँ। उसके बाद जो मुझे अपने कुछ काम होते हैं वो मैं करती हूँ। यहाँ मैंने किस्वा को तैयार कर दिया था, उसके बाद सुला दिया था। ऐसा होता है कि जब मुझे कुछ भी काम होता है तो अम्मी पकड़ लेती हैं, अब्बू पकड़ लेते हैं, छोटी बहन है वो पकड़ लेती है, तो मुझे आसानी रहती है, इतना पता नहीं चलता है। लेकिन जब कभी ज़रूरत है, किस्वा को सोना भी है या ज़िद में आना है, तो जब मैं चाहिए हूँ तो मैं ही चाहिए हूँ। तो ख़ैर बच्चों का तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर जो है इसके कपड़े रोज़ धुलते हैं, क्योंकि मैं इसको रोज़ चेंज कराती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि रोज़ रोज़ साथ-साथ इसके कपड़े जो है वो धो लूँ, क्योंकि फिर मेरे लिए आसानी रहती है। इसके जितने कपड़े होते हैं इसको चेंज करने के बाद मैं इसके कपड़े सबसे पहले धोती हूँ और उनको ड्राई वगैरह करती हूँ, उनको संभालती हूँ, समेटती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का एक दिन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें सब कुछ ही बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो पहले था वो वैसा कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि किसी भी औरत के लिए ये सबसे अच्छी चेंजिंग्स हैं उसकी लाइफ़ की जो होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि वॉइस ओवर को स्विच करने का क्या रीज़न था। पहले मैं वॉइस ओवर इंग्लिश में करती थी और अब मैं अपनी ही लैंग्वेज में कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कुछ वीडियोज़ के बाद कि मैं जो है वो बिलॉन्ग करती हूँ मिडिल क्लास फैमिली से और मेरे व्लॉग्स को भी वही लोग देखेंगे। और मुझे लगता है कि अपनी लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करना बहुत ईज़ी रहता है, बहुत अच्छा रहता है, अपना-अपना सा फ़ील होता है। इसलिए इसका रीज़न सिर्फ़ ये था। और लेकिन जो वीडियोज़ बनाऊँगी आर्ट एंड क्राफ़्ट की इंशाल्लाह, उसका वॉइस ओवर मैं इंग्लिश में ही करूँगी, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाती अभी है। तो मम्मा का काम भी नहीं तो खत्म यहाँ अभी हुआ तक था। काम ख़त्म तो नहीं हुए थे अभी और तो ये मम्मा जाग का गई थी। काम भी नहीं खत्म हुआ था। आप उठ भी गई हैं। आप उठ भी गई हैं। अभी थोड़ा और सो जाती ना, मम्मा थोड़ा सा काम और कर लेती।
फिर आपको पकड़ लेती। हम्म, इतनी जल्दी उठ गई हैं आप। सो जाए, क्या बात है। हम्म, खेलेंगी? अहम, खेलेंगी? अच्छा उतार दूँ, अब उतार दूँ ये। चले गंदी बच्ची, इतनी जल्दी उठ गई हैं। आप सो ही रहती मेरी बेटी। हाँ जी, खेलना है कि सोना है? थोड़ा सा काम है, मामा को कर ले। थोड़ा सा काम है, कर ले। अम्मी अब्बू के साथ रहने का फ़ायदा ये है कि इसको कोई ना कोई पकड़ लेता है जब ये उठती है, और ये अम्मी अब्बू के साथ अटैच भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब अपने खुद को पैम्पर करने की ज़रूरत होती है तो मुझे टाइम उसमें मिल ही जाता है। यहाँ इसको पकड़ा हुआ था अब्बू ने, और अब्बू के साथ ही मेरे बाद सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ अटैच है। सारी शिकायतें, सारी लाड प्यार ये अब्बू से लेती है, और वो भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप जो हैं वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी स्टेज पे जब हम खुद पेरेंट्स होते हैं, हम खुद माँ बनते हैं, बाप बनते हैं, तो उसमें माँ बाप की जो कदर है वो ज़्यादा पता चलती है। कि ये पता चलता है कि उन्होंने हमें कैसे पाला है, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी है हमें खुश रखने के लिए, हमें सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए। तो इस चीज़ के बाद ही मुझे लगता है कि इस चीज़ का एहसास हमें ज़्यादा होता है। माँ बनने के बाद इस चीज़ का एहसास सबसे ज़्यादा होता है। सारा दिन वैसे तो किस्सा के कामों में ही गुजर जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो इसके लिए ठीक है वही इसको प्रोवाइड करूँ, इसका ख़्याल रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ मैं इसको देती हूँ, दिन में एक बार कहवा दे देती हूँ, या एक और देसी टोटका है जो मैं करती हूँ इसके साथ, वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन कहवा देने का जो मकसद है वो यही होता है कि इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा रहे, ठंड वगैरह खुदा न खास्ता ना लग जाए या कुछ ऐसा ना हो। तो एक टाइम मैं ये कोई इसको ये अच्छी कहवा बात है। ज़रूर देती हूँ, क्योंकि हैं? ज़ाहिर बात है जो नर्सिंग मदर्स ये होती हैं कोई वो अच्छी खुद भी बात है। सब कुछ परहेज़ तो नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ हैं? खाते पीते ही हैं। बुरी बात है तो बेटे। उसका फिर इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे को पड़ता है। तो इस वजह से एक बार मैं दिन में इसको कहवा देती हूँ, और मैं जब इसको ज़्यादा कहवा भी नहीं देती, थोड़ा सा देती हूँ, 1 औंस या 1.5 औंस के बराबर होता है। अरे भाई। और जी अब शुरू होता है डे का सबसे बेस्ट पार्ट, और सबसे बेस्ट पार्ट यही है जब मैं और किस्वा उसामा से बात करते हैं। ये ऑब्वियसली उनके लिए भी सबसे बेस्ट पार्ट है पूरे दिन में, क्योंकि बहुत दूर हैं, अकेले हैं, तो यही एक कनेक्शन रह जाता है बात करने का और देखने का। किस्वा अभी सिर्फ मोबाइल की लाइट्स और कलर्स को देखती है, अभी उसको पता नहीं चलता है, अभी सिर्फ 3 माह की है। लेकिन उसामा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो इसको देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी जा रही है, सेट है। आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आप आगे किस तरह की वीडियो